Hello students, welcome to the Implies classes. Myself Mohit Sharma. Today we'll discuss about a composite function. तो चलिए देख लेते हैं composite function क्या होता है. Composite function if f a to b and g b to c एक हमारे पास मैपिंग है. देखो a से b में एक मैपिंग है f और b से c में एक मैपिंग है g. आर टू फंक्शन है ना, बोथ आर फंक्शन, यानी f एंड g हमारे पास क्या है, फंक्शन है. देन द कंपोजिट फंक्शन ऑफ g एंड f एंड g, यानी कि f और g के जो कंपोजिट फंक्शन होंगे वो होगा आपका गॉफ. किससे प्रोनाउंस करेंगे उसको, गैफ से, गॉफ से, सॉरी नॉट गैफ से. उसकी जो मैपिंग होगी वो a टू c होगी. विल बी डिफाइन. देखो इस टॉपिक पर हम बहुत बात करेंगे अभी. डिफाइन मीनिंग, सॉरी स्टूडेंट्स, डिफाइन पर बात करेंगे है ना. डिफाइन पर एज गॉफ एक्स है ना. इसको किस तरीके से लिखते हैं, या तो आप बेटा ऐसे लिख दीजिए है ना, या फिर गॉफ ऑफ एक्स, यानी कि उसके डोमेन के बारे में बात कर दिया आपने. या फिर बेटा हम इसको ये भी लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स है ना. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. फॉर ऑल यहाँ पर जो आपको एक्स दिख रहा है वो सेट ए सी होगा. इस सेट ए सी होगा. अब ये फिनोमेना चल क्या रहा है, तो देखिए इस फिनोमेना को समझने की कोशिश करते हैं. आई होप आपको समझ में आएगा क्लियर. सपोज ये सेट ए है, कलर चेंज कर लेते हैं यहां से. ये सपोज सेट बी है मेरा स्टूडेंट्स, और ये सपोज सेट सी है मेरा. ओके, देन नाउ ये ए नाम दिया इसको बी नाम दिया और इसको सी. अब देखिए ए से बी में मैपिंग हमने अभी क्या ली, एफ, और ये फंक्शन है ये भी कहा गया है ना. बी से सी में मैपिंग हमने क्या ली, जी, और इसको भी क्या कहा गया है, ये भी एक फंक्शन है. तो चलो इनको है ना फंक्शन बना लेते हैं. सपोज 1 2 3 4, और यहां पर हमारे एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 और सपोज 5. तो मैंने क्या करना है, 1 का एरो 1 से दिखा दिया, 2 का 2 से दिखा दिया, 3 का 3 से, 4 का 4 से. बहुत अच्छी बात है. अब बी से सी में भी एक मैपिंग क्रिएट करनी है, ठीक है ना. और ये भी क्या है, अपने आप में एक फंक्शन है. फंक्शन बोले तो डोमेन जो होगा उसका एवरी एलिमेंट का हमें एक यूनिक इमेज कोडोमेन में मिलना चाहिए. ये फंक्शन की डेफिनेशन बोलती है. तो अगर मैं यहां सपोज एलिमेंट लेता हूं ए बी सी और डी, ठीक है ना. मैंने इसका एरो इससे दिखा दिया, सपोज इसका इससे दिखा दिया, सपोज इसका इससे दिखा दिया, और 5 का इससे दिखा दिया. अब देखिए यहां 4 का एरो किसी से नहीं किया तो ये फंक्शन नहीं है ना. उसने फर्स्ट कंडीशन हमें डेफिनेशन में क्या दी है, एफ एंड जी ये क्या हो, बोथ फंक्शन. ये ए से बी में हो और ये बी से सी में हो. तो देखिए अगर आप यहां पर एक भी एलिमेंट ऐसा छोड़ देते हैं जिसकी इमेज नहीं बनती है, किसमें, कोडोमेन, यानी कि सेट सी में, तो बेटा फिर ये बी से सी में जो जी है फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा. तो फंक्शन की कैटेगरी में लाने के लिए सपोज मैंने इसमें एक एलिमेंट ई और ऐड कर दिया और इसका इस एरो फिल कर दिया मैंने. अब देखिए यहां से यहां पे भी ये फंक्शन है, यहां से यहां पर भी ये आपका क्या है, फंक्शन हो गया. तो बेटा उन्होंने ये कहा कि जो मैपिंग ए से सी है, इनडायरेक्टली ए टू सी जंप कर रही है जो मैपिंग, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन गॉफ मैपिंग बोलते हैं. और ये जो मैपिंग होती है सच दैट ए से सी में बिलोंग करती है. ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया हो. अब इन बातों पर गहन चिंतन करने का विषय है ये, और समय भी है. तो चलिए देख लेते हैं. देखिए हमने क्या कहा, गॉफ ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स. ठीक है, इस तरीके से. अब सपोज मैंने एक्स, वहां कहा गया है फॉर ऑल, अगर आप देख सकते हो तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, ये वाला सेट ए. तो चलिए बहुत अच्छी बात है. सेट ए से एक एलिमेंट मैंने 2 ले लिया, ठीक है ना, मैंने एक एलिमेंट 2 ले लिया. अब 2 का इमेज, यानी कि अब इसको ऐसे भी तो लिखेंगे जी ऑफ F2, ठीक है ना, ये आपका F2 आ गया. अब देखिए G के लिए तो अभी रुक जाइए, लेकिन f ऑफ 2 पर मेरी इमेज क्या है, 2 के लिए इस फंक्शन की जो इमेज निकल रही है बेटा वो भी 2 है. कोई दिक्कत नहीं है, 2 ले लिया मैंने. लेकिन अगर अब मैं कहूं G मैपिंग के लिए 2 जो उसका डोमेन का काम कर रहा है, 2 जो है डोमेन के एक एलिमेंट का काम कर रहा है, उस पर उसकी इमेज क्या है, तो बेटा बी आ गया.
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि गॉफ किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अगर हम 3 की बात करें, अगर हम गॉफ ऑफ 3 की बात करें यहां पर, तो क्या करेंगे, g ऑफ f3 है ना, g ऑफ f3, और यहां से अगर f ऑफ 3 के लिए बात करें तो बेटा वो क्या है, 3 है। लेकिन g के लिए बात करें तो 3 के लिए बेटा मेरा क्या है, d है। इस तरीके से ये हमारे शॉर्ट आउट हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर सपोज जैसे थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि यहां से मैपिंग f है, यहां से मैपिंग g है, और बोथ मैपिंग वर्ड बोल रहा हूं, इट मींस वो फंक्शन है। मैपिंग और फंक्शन सिमिलर वे है, ठीक है, बस अलग अलग तरीके से बोल देते हैं। अगर g मैपिंग ना होती तो क्या होता, सपोज दैट, जैसे कि मैंने यहां पर, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, है ना, रफली एक काम कर लेते हैं छोटा सा। वो क्या बेटा, मैंने यहां से e को रफ कर दिया, ओके, लेकिन 4 को रफ नहीं किया, ठीक है। ये तो मैपिंग है, यानी कि ये तो फंक्शन है, क्योंकि एवरी एलिमेंट रिलेट कर रहा है कोडोमेन के एलिमेंट यानी बी से, ठीक है। लेकिन अगर हमने ये पूछ लिया गलती से कि बेटा F4 पर बताना, है ना, गॉफ की वैल्यू F4 पर बता दो, गॉफ की वैल्यू 4 पर बता दो जरा, तो आप क्या करोगे, g ऑफ F4 ही तो लिखोगे, है ना। और F4 पर क्या है बेटा, F4 के लिए तो 4 है, मैं मानता हूं F4 के लिए तो 4 है, लेकिन क्या इस 4 के लिए अंडर G मैपिंग कोई इमेज है, नहीं है। अगर ऐसा है कि इमेज आपको मिल ही नहीं रही है तो बेटा वो गॉफ होगा ही नहीं। तो गॉफ के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यहां से यहां पे भी फंक्शन होना चाहिए, बी से सी में भी मेरा क्या होना चाहिए, फंक्शन की कैटेगरी को या कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो बेस्ट है फॉलो कराने के लिए ये हमारा बिल्कुल सही तरीका था। ये हमने क्रॉस चेक कराया आपको कि बेटा अगर आपने ऐसा किया कि किसी के दिमाग में अगर ये खुरापातें आती हैं कि इसके किसी एक एलिमेंट की इमेज नहीं बनाते, तो मैं बता दूं डेफिनेशन में पहले कहा गया, इसी वजह से कहा गया कि एफ एंड जी बोथ आर फंक्शंस होने चाहिए। ओके, अब एक वर्डिंग और क्लियर होगी यहां पर, देखिए डेफिनेशन से, वेल डिफाइंड, गॉफ वेल डिफाइंड की बात कर रहा है। वेल डिफाइंड मीनिंग वही कि गॉफ में उसके डोमेन के एवरी एलिमेंट की क्या मिलनी चाहिए, मुझे कोडोमेन में इमेज मिलनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं, तभी तो वेल डिफाइन हो पाएगा। अब देखिए 1 की, अगर मैं 1 के लिए हमने देखा अभी तक नहीं देखा, चलिए देख लेते हैं। 1 के लिए अगर हम चेक करें, 1 के लिए तो देखिए f ऑफ 1 पर मुझे क्या मिल रहा है, f ऑफ 1 पर 1 ही मिल रहा है बेटा मुझे, ठीक है। और g1 पर मुझे क्या मिल रहा है, a। तो हाँ, कोड गॉफ के लिए डोमेन मेरा सेट a है, सेट a का एक एलिमेंट मैंने 1 लिया और उसकी इमेज चेक करी सेट c में, तो मुझे a मिल गई, यानी कि हाँ ये तो फुलफिल है 1 के लिए। क्या 2 के लिए ऐसा है, देखिए 2 के लिए 2 मिल रहा है, 2 से फिर b मिल रहा है, यानी कि ये भी क्लियर है। 3 से 3 मिल रहा है, 3 से d मिल रहा है, ये भी मेरा क्लियर है। 4 से 4 मिल रहा है और 4 से e मिल रहा है, ये भी मेरा क्लियर है। यहां पर भी कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं क्रिएट हो रही। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है गॉफ ए टू सी में, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ, क्योंकि देखिए वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, जब आप ए से बी में फंक्शन कह रहे हो और बी से सी में भी जी को एक फंक्शन कह रहे हो, तो आप क्या क्रिएट कर रहे हो, गॉफ। गॉफ भी अपने आप में एक फंक्शन ही तो होना चाहिए, और फंक्शन होगा तो फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो तो करना ही चाहिए। कंडीशन क्या है कि डोमेन के एवरी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज को डोमेन में हमें मिल जाती है, तो दैट्स इट, हमारा वो फंक्शन हो जाता है। तो यहां पर इसी वजह से इसे कहा गया है कंपोजिट फंक्शन, है ना। अब ठीक है, कुछ रिमार्क्स है हमारे पास, उनको क्लियर कर लेते हैं। इफ ए एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, तो हमारे पास दो फंक्शंस है, देन फॉर कंपोजिट ऑफ टू या कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन फॉग और गॉफ। अच्छा फॉग की बात कर लेते हैं बेटा, यहां पर देख लेते हैं, सॉरी यहां पर क्या है कि आपने गॉफ ऐसे देखा, तो बेटा फॉग आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब देखिए इस तरीके से देखने को मिलेगा, एरो इधर जा रहा है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं फॉग के लिए क्या होगा ना, स्पेस है यहां पर, चलिए यहां देख लेते हैं। फॉग के लिए ना बेटा क्या होगा कि सी काम करेगा डोमेन का और बेटा ए काम करेगा कोडोमेन का। अच्छा बताइए, गॉफ में डोमेन था सेट ए,
फॉग में डोमेन है सेट सी। जब डोमेन ही सिमिलर नहीं है तो वो मैपिंग कैसे इक्वल हो सकती है? मैपिंग इक्वल नहीं हो सकती। यही हमने यहां पर आपको समझाने की कोशिश की है कि ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। और इसको एक प्रॉपर्टी और कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं या कम्यूटेटिव एक्सियम भी बोल देते हैं कि इसका इससे जो ऑपरेशन है वो उसका इससे ऑपरेशन के इक्वल ना हो, यानी फर्स्ट का सेकंड से ऑपरेशन और सेकंड का फर्स्ट से ऑपरेशन अगर इक्वल नहीं होता तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ये नहीं करे। अगर इक्वल होता तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एक्सियम को ये सेटिस्फाई कर देता है। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज गॉफ एग्जिस्ट, है ना, यानी कि एफ से जी में जो मेरी कंपोजिशन है गॉफ, वो उसकी एग्जिस्टेंसी कब होगी? वो तभी हो सकती है जब रेंज ऑफ एफ, यानी कि अगर मैं एक ही रेंज का एफ के रेंज का सेट बनाता हूं और वो सबसेट हो जाए किसके? जी के डोमेन का। जैसे कि हम अपने एग्जांपल में पहुंच जाते हैं। अगर मैं यहां से एफ की रेंज का सेट बनाता हूं बेटा, है ना, एफ की थोड़ा रफ कर लू यहां से मैं, देखिए अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि रेंज ऑफ एफ बनाए यहां से, रेंज ऑफ एफ, देखिए क्या आएगा, देख लीजिए 1 है ना, 2 3 और 4, ये तो होगी रेंज ऑफ एफ। लेकिन मैं जी के डोमेन के बारे में बात करूं तो सेट बी तो मेरा पूरा डोमेन होगा ना। तो डोमेन ऑफ एफ की बात करें अगर हम, डोमेन ऑफ एफ की बात कर दें अगर हम, तो वो क्या होगा? मैं तो सेट बी लिख देता हूं, हम तो सेट बी लिख देंगे। और देखिए इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, यानी कि इसकी रेंज इसका क्या होगी बेटा? सबसेट बन जाएगी। तो वही यहां पर कहा गया है। और हाँ, अगर आप कहोगे कि इक्वल हो जाए तो, है ना, इक्वल हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अगर यहां पर 5 है सपोज, और 5 का एरो 5 से हो जाता, तो अब इसके रेंज में कितने एलिमेंट आते हैं? 1 2 3 4 5। और इसके उसमें डोमेन में कितने एलिमेंट आते बेटा? उसमें भी 5 आते ना, उसमें भी कितने आते? 5 आ जाते। अच्छा, यहां पर मेरे दिमाग में एक बात आती है कि यहां अगर 5 नहीं डाला, चलो अभी तो डाल दिया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। 5 डाला अगर मैंने, तो 5 के लिए एरो ये है, इसका एरो सी है ना। तो यहां पर 1 2 3 4 5 रेंज ऑफ एफ हो गई। और डोमेन ऑफ जी कितना हो गया? वही 1 2 3 5 हो गया। तो आप कहोगे ये तो कैटेगरी इक्वल हो गया, आप तो सबसेट की कह रहे थे। अरे बच्चे, अगर ए इक्वल बी है तो ए सबसेट ऑफ बी की कंडीशन तो पहले ही हमारी फॉलो हो चुकी है। अगर ए सबसेट ए इक्वल बी है तो ए सबसेट ऑफ बी होगा, बी सबसेट ऑफ ए होगा। तो इक्वल हो तो टेंशन नहीं लेना। और फर्स्ट कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि ये जो सेट है वो इसके लिए क्या काम करेगा, उस डोमेन का, और इसके एरो जिससे फुलफिल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? इसके रेंज। तो रेंज का सेट कोडोमेन में कंटेन करना, डोमेन जी के लिए कंटेन करना चाहिए, कभी उससे बड़ा ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो कभी भी गॉफ आपका नहीं सॉर्ट आउट होगा, मतलब सॉल्व नहीं होगा। और देखिए बेटा, इसी तरीके से अगर हम 3 मैपिंग लेते हैं एफ जी और एच, है ना, ए बी सी और डी के अंदर, तो बेटा ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एच, एफ ऑफ जी ऑफ एच के लिए, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, इफ एफ मैपिंग है ए से बी में, जी मैपिंग है ए से बी में, सॉरी ये थोड़ी बाय मिस्टेक हो गया, ये आपका सी होगा बेटा, और ये बेटा बी से सी होगा, ये होगा आपका बी से सी होगा बेटा ये आपका, ठीक है ना। वही जैसे मैंने अभी लिया कि ए से बी और बी से सी आर 1 1 और ऑन 2, मतलब ये अपने आप में एक कैटेगरी और कह दी कि ये अपने आप में 1 1 है ना, ये अपने आप में क्या है? 1 1 एंड ऑन 2 है, यानी कि बाइजेक्टिव है एफ। और जी भी अपने आप में क्या है? एक बाइजेक्टिव है। आई होप सो, मेरे ख्याल से है ना, मैंने फंक्शन भी ऐसा लिया है कि हाँ ये बाइजेक्टिव है, एफ बी और जी बी। तो बेटा उन्होंने कहा गॉफ भी आपका क्या होगा? ऑल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। वरना देख लीजिए, 1 का इमेज जाके ए पर मिलेगा, 2 का इमेज जाके बी पर मिलेगा, 3 का इमेज जाके डी पर मिलेगा, 4 का इमेज जाके ई पर मिलेगा, 5 का इमेज जाके सी पर मिलेगा। तो यहां से सबकी एक एक पर्टिकुलर इमेजेस है ना। और वहां से अगर हम देखें तो कोडोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्रीइमेज ना हो, सबकी प्रीइमेज है। तो ये कंडीशन किसके? 1 1 और 2 की कंडीशन ही तो है। तो हाँ, अगर
एफ और जी मेरे 1 1 ऑन 2 है, तो गॉफ भी मस्ट है 1 1 ऑन 2 होगा ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास है, देखिए ये काम है ना, देन गॉफ इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन 2। अगर मेरी मैपिंग है एफ ए से बी में, देन एफ ऑफ आई ए इक्वल्स टू आई बी ऑफ एफ इक्वल्स टू एफ। अब ये क्या है ये देख लेते हैं हम, थोड़ा यहां देखेंगे हम स्टूडेंट्स, आराम से देखना केयरफुली थोड़ा। ये सपोज ए से ए में जब मैपिंग होती है बेटा तो उसे आइडेंटिटी कहते हैं, और उसे मैंने आई से डिनोट कर दिया सपोज, है ना, नोट आई ए से कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, आई ए से कर लेते हैं। और यहां मेरा सेट बी बैठा हुआ है, और यहां से यहां मेरी मैपिंग क्या है बेटा, एफ है। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर ये मैपिंग एफ है और ये मैपिंग जी है, तो बेटा गॉफ स्टार्ट होता है ऐसे, जी ओ एफ गॉफ, यानी कि जी ओ एफ, है ना, गॉफ, इस टाइप से थोड़ा रिलेट करना इस चीज को। तो अगर मैं यहां पर आ जाऊं, तो मैं यहां से यहां मैपिंग जाना चाहूं, तो इसे क्या कहूंगा बेटा, एफ ऑफ आई ए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एफ ऑफ आई ए ही बोलूंगा मैं इसे। और सपोज यहाँ एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 4, यहाँ पर है 1 2 3 4 5, है ना, और यहाँ मेरे ए बी सी डी ई। तो देखो इसका मैपिंग इससे, इसका मैपिंग इससे, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब यही है ना। और चलो मार्कर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, इसका इससे दिखा दिया हमने, इसका इससे दिखा दिया, है ना, इसका इससे दिखाया, इसका इससे दिखाया, ये इससे दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो मैं क्या करना है, मैंने एफ ऑफ आई ऑफ ए, है ना, या फिर एक पर्टिकुलर चलो एलिमेंट ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ से, देखो 1 के लिए बात कर रहा हूं मैं, है ना, यही तो करते हैं, डोमेन से 1 की बात की हमने, तो 1 के लिए हमें आई के 1 के लिए क्या मिलेगा, 1 ही मिल रहा है, और F1 पर हमें क्या मिलेगा बेटा, B मिलेगा। कोई प्रॉब्लम इस बात में, आई थिंक ये सॉल्व करना क्या होगा आई से आई में। लेकिन 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 हमें क्या देखना है, हमें क्या देखना है वो हम देखते हैं, यहां से थोड़ा बैक होते हैं। हमें देखना है एफ ऑफ आई ए इक्वल्स टू बी एफ आता है, और ये भी क्या आता है बेटा, ये भी अपना एफ आता है, तो ये एफ कैसे आ सकते हैं, उस पर हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है, तो देख लेते हैं बेटा। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, ये I1 है ना, F1। अच्छा F1 पर क्या होगा, F1 पर आपका B हो गया, हमने दिखा दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ऐसे ही बात करें IB ऑफ F, अच्छा इसका मैपिंग क्या हो, इसमें क्या करना है, A से B में मैपिंग लेनी है, और यहाँ B से B दिखाना है, A B ऑफ B, यानी यहां से मैपिंग होगी आपकी IB, और ये मैपिंग होगी बेटा आपकी F। तो उस कंडीशन में देखो मैंने कहा था ना, यहां से अगर मैपिंग लेनी है तो IB ऑफ F, इस तरीके से हम इनको लिख दिया करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहां से B के एलिमेंट ही तो मिलने हैं आपको, ये इसको, ये y तो रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। अगर मैं कहूं फॉर ऑल x के लिए क्या है, y है, और y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो ये भी बेटा f हो जाएगा, और यहां पर भी ये भी आपका f हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम निकालें f ऑफ 1 के लिए निकालूं मैं बात, तो f ऑफ 1 के लिए मुझे क्या मिलेगा, b मिल जाएगा, f ऑफ 1 के लिए b मिल गया, और IB के लिए निकालूं तो भी क्या मुझे मिल जाएगा, वो b ही मिल जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में इक्वल हो जाएंगे, देखो ये भी तो b मिलेगा, चेक कर लो। f ऑफ b के लिए मैं अगर fx ऑफ कितना निकाल दूं, कितना निकालूं, देखो 1 के लिए निकालते हैं, चलिए 1 के लिए निकालें, ठीक है, इस तरीके से। तो IB f ऑफ 1 के लिए कितना आया बेटा, f ऑफ 1 के लिए तो 1 ही आया ना, और I में 1 के लिए कितना आया, फिर से b आ गया। तो बस ये सब इक्वल है ना, इनको f के इक्वल, और ये सब क्या है, वैल्यूज इक्वल है। तो यहां पर यही कहा गया है इस पॉइंट में कि f ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन IA के लिए या IB ऑफ f के लिए ये क्या होंगे, आपके f के इक्वल हो जाएंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको कंपोजिट फंक्शन जो गॉफ और फॉग है उसका फिनोमेना या उसका कैरेक्टर आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।